देखना चाहते हो, ये लिखते हो तो वीडियो देखते हो। सबसे पहला स्प्रेड होता है यस नो। ये टैरो का सबसे सिंपल स्प्रेड है पर सबसे मुश्किल है। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना? क्यों? देखो टैरो में ना क्लाइंट को ये लगता है कि पूरी दुनिया हाँ ना है। वो हर सवाल हाँ ना में पूछता है। क्या मेरी शादी आगे चलेगी? क्या मेरा बिजनेस आगे चलेगा? क्या ये अच्छा होगा? क्या वो अच्छा? हर चीज यस नो है उसके लिए। पर ऐसा होता है कभी? कुछ सोच के देखो, जिंदगी इतनी सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना। और फिर कोई मेजर भी तो नहीं है। मान लो मैं अभी तुमसे बोलूं अच्छी मैरिज बताओ क्या होती है, तो गौरव हो सकता है बोले जिसमें फ्रीडम हो, माया बोले जिसमें प्यार हो, अर्पिता बोले जिसमें पैसा हो, डेजी बोले जिसमें हर चीज एक दूसरे को, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। अच्छा बिजनेस क्या होता है? गौरव के लिए हो सकता है लाख रुपए अच्छे हो, माया के लिए 10 लाख अच्छे हो, अर्पिता के लिए 1000 अच्छे हो, सबका अपना मेजर। तो जो सवालों का मेजर कॉमन नहीं होता वो कभी यस नो के सवाल नहीं हो सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? रीफ्रेम करना पड़ता है। कभी ये मत सोचना कि आप क्लाइंट के क्वेश्चन लोगे, उसने पढ़ी है टैरो रीडिंग, नहीं पढ़ी, तो वो उसको कैसे पता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आप हमेशा क्लाइंट की कहानी सुनोगे, क्वेश्चन खुद बनाओगे। अगर कोई यस नो में पूछ भी रहा है तो आप रीफ्रेम करोगे। जैसे गौरव ने बोला क्या मेरी आगे शादी अच्छी चलेगी, तो मैंने पूछूंगी, मैं क्या पूछूंगी? गौरव की शादी आगे कैसी चलेगी? माया ने बोला क्या मेरा बिजनेस आगे अच्छा चलेगा? नो, माया का बिजनेस आगे अच्छा, माया का बिजनेस आगे कैसा चलेगा? ठीक है, फिर आप बोलोगे यस नो के सवाल हैं ही कौन से? बिल्कुल है, जिनका मेजर कॉमन है। जैसे मैंने कहा मैं बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने जा रही हूँ, क्या हाँ करेगा? किसी से भी पूछो, कोई जवाब है हाँ या ना। मैं कहा मैंने वीजा अप्लाई किया, क्या आएगा? हाँ या ना। मैंने इंटरव्यू दिया, क्या सिलेक्शन होगा? हाँ या ना। मैंने एमबीबीएस का पेपर दिया, क्या क्लियर होगा? हाँ या ना। तो होते हैं हाँ या ना के सवाल, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे जो क्लाइंट पूछ रहा होता है वो नहीं होते। तो उसको नहीं करना हमें, जो रियल है हाँ या ना के बस वो करने हैं, और उसमें कुछ करना ही नहीं है। सिंपली कार्ड निकालना है, पॉजिटिव है तो यस, नेगेटिव है तो नो, खत्म हो गई रीडिंग, बस इसके आगे कोई बात नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है हाँ ना के सवाल ही वही है जिसमें है ही हाँ ना, आगे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं यस नो रीडिंग। नेक्स्ट इज 3 कार्ड स्प्रेड। ये सबसे कॉमन स्प्रेड है टैरो का। दुनिया जहां जो टैरो रीडिंग आप देखते हो ना यही होती है, और इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जनरली क्लाइंट आया, मान लो डेजी आई, डेजी ने कहा मैम मैंने सुना है टैरो के बारे में बहुत, मेरे को भी कुछ बताओ टैरो से, है ना? तो मैं इनकी देश काल परिस्थिति पूछूंगी, पहले कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, और फिर 3 कार्ड निकालोगे जनरल चार्ज करके। ये इनका पास्ट बताएगा, ये इनका प्रेजेंट बताएगा, और ये इनका फ्यूचर बताएगा। अब देखो डेजी की उम्र होगी, फॉर एग्जांपल लेते हैं 30, मुझे नहीं पता क्या है, पर एग्जांपल 30 इयर्स। तो ये जो कार्ड है ये 30 इयर्स बताएगा इनके पीछे के? नो, ओनली पीछे के 6 टू 8 मंथ्स। टैरो का वही इतना है, टाइम पीरियड इतना दिख पाता है टैरो। ठीक है, ओनली 6 टू 8 मंथ्स। ये प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, और ये आने वाले 6 टू 8 मंथ्स। अब इसमें ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो कार्ड बोलेगा, मानो यहाँ कब्स आया तो मैं भी रिश्तों की बात करूंगी, यहाँ कौन सा आया तो मैं करियर की बात, जो कार्ड बोलेगा मैं वही बोलूंगी, मैं अपना एस्पेक्ट नहीं घुसाऊंगी उसमें। ठीक है, लेकिन मानते हैं माया आई, अब माया ने बोला जी मुझे तो अपने करियर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है, तो अब मैं क्या करूंगी? माया ने क्या बोला? करियर। अब मैं इसमें से सिर्फ करियर एस्पेक्ट देखूंगी। मैंने पढ़े ना 7 एस्पेक्ट्स पढ़े ना हर कार्ड के, तो अब इसमें से करियर देखेंगे। पूजा आई, पूजा ने बोली मुझे तो अपने हेल्थ का देखना है जी, तो अब इसमें से हेल्थ का एस्पेक्ट देखेंगे। कोई आया उसने बोला मुझे तो रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है, तो अब इसमें से रिलेशनशिप एस्पेक्ट देखेंगे। कहने का मतलब ये एक स्प्रेड नहीं है, ये 4 स्प्रेड है। अपनी मर्जी के हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो। कोई एस्पेक्ट बोल रहा है तो उसके एस्पेक्ट का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख देंगे, कोई नहीं बोल रहा है तो हम जनरल भी देख सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ जी बोलो पूजा। मैम यस एंड नो में क्वेश्चन था, यस एंड नो में तो कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, कोई इसलिए टाइम नहीं था, वो तो हमेशा के लिए यस नो है। जैसे किसी ने पूछा कि क्या मुझे साइंस सूट करेगी, और मैंने कह दिया हाँ, तो ये नहीं है 6 महीने बाद बदल जाएगा वो, इट इज अ फाइनल थिंग। हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन स्प्रेड। अब क्वेश्चन स्प्रेड वही स्प्रेड है जिसके टैरो एक्चुअली में बना है, यही तो करते हैं हम टैरो में, कि तुम सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी, यही करने के लिए टैरो बनाया था। पर अगर तुमने क्लाइंट को ये कह दिया कि तुम सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी, तुम्हारे 78 कार्ड खत्म हो जाएंगे, उससे सवाल ही खत्म होने फिर, है ना? वो पहले अपने बीवी के, पड़ोसी के, बच्चे के, हमसे, तो ये हालात आ जाते हैं, पेट्स भी पूछने लग जाते हैं, है ना? तो टैरो क्या कहता है? आपको सिर्फ उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसके जवाब से आपके जीवन में आज कोई फर्क पड़ता हो। ओनली यू विल गेट द आंसर देन, है ना? देखो मैं बोर हो रही हूँ बैठी बैठी, मुझे शाहरुख खान बड़ा अच्छा लगता है, मुझे शाहरुख खान की अपनी शाहरुख खान की फीलिंग्स क्या है अपनी वाइफ के लिए, मेरा क्या मतलब है शाहरुख खान से, तो मुझे क्यों पता लगना चाहिए, है ना? आप पूछो कि ना फलाना माया बैठी है यहाँ पे, माया की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, मैं तो जानती नहीं हूँ माया, है ना? तो मुझे क्यों पता लगना चाहिए? अगर मेरी डॉटर है, वो तो उसको मैं जानती हूँ ना, वो तो मेरी डॉटर है, उसके लिए मैं सवाल कर लूँ कि इसकी शादी कब होगी, 10-12 साल की होगी, तो इसके जवाब से क्या मेरे लाइफ पे असर पड़ रहा है? नहीं ना। तो ऐसे किसी सवाल का तुमको जवाब नहीं मिलेगा, और तुम्हें अभी हंसी आ रही है कि मैम ऐसे पूछता ही कौन है, तुम जरा शुरू करो टैरो रीडिंग, तुम्हें पता लगेगा लोग क्या क्या पूछते हैं। ठीक है, हमसे एक दिन लाइव प्रैक्टिस में बैच में स्टूडेंट क्या पूछ रही है, मैम मेरे घर में आज खाना नहीं बना, क्यों नहीं बना? मैं क्योंकि तुमने बनाया नहीं इसलिए नहीं बना, ये भी टैरो बताया तुमको, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि क्लाइंट्स आर नॉट दैट सेंसिबल। टैरो की कुछ छवि भी ऐसी है ना? लोगों को गेम सा ज्यादा लगता है ये, तो ये हमारा काम है, हमने टैरो पढ़ा उन्होंने नहीं, कि हम टैरो को वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करता है। तो इसलिए सिर्फ उसी सवाल का जवाब मिलेगा जो सवाल के जवाब से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जायज। अब मैं अपनी कहानी तो क्लाइंट को नहीं सुनाऊंगी ना बैठ के, पढ़ानी थोड़ी है मुझे उसको टैरो, तो मैं उसको कैसे लिमिट करूंगी? मैं बोलूंगी जी एक समय पे 3 सवाल के जवाब देना है, अब वो दिमाग पे जोर देगा, वही पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरा काम हो गया। या मैं ये बोल सकती हूँ कि देखिए जी एक टाइम पे 15 मिनट की रीडिंग होती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछेगा, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी चाहे लिमिट करो, पर तुम्हें क्लाइंट को ये तुम्हें जो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं वो सेंसिबल क्वेश्चन होने चाहिए, है ना? अब मान लेते हैं 3 उसने पूछ लिए, 3 कार्ड निकालो, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। अब मेरे जवाब में से उसके मन में एक और जेन्युइन सवाल आ गया, तो मैं एक और कार्ड निकाल सकती हूँ, कोई रोक नहीं रहा मुझे यहाँ पे। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि ये सवाल सेंसिबल है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं आंसर कर सकती हूँ। 10 होंगे ना, 10 भी कर सकती हूँ, लेकिन वाहियात सवाल नहीं होने चाहिए, टाइम पास सवाल नहीं होने चाहिए। फिर अंडरस्टूड, दिस इज सिंपल क्वेश्चन स्प्रेड। नेक्स्ट स्प्रेड जो होता है, चौथा स्प्रेड, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, तुम बताओ पहले कि जो टैरो है उसका बेस क्या है, टैरो किस बेस पे काम करता है? एनर्जी मैम इंट्यूशन, ट्यूशन। मैम इंट्यूशन पे करता है। नो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू टैरो, ऐसे नहीं बोलना है कि ये मेरी वजह से आंसर आया है। फर्स्ट थिंग टू डू टैरो इज फेथ, दैट यू नीड टू हैव फेथ। अब है ना क्लाइंट बड़ा वो करते हैं हमसे, अरे मैं क्यों मान लूं, मैं थोड़ी जानता हूं, तो फिर भगवान से मिल लेते, उनको क्यों मान लिया, है ना? रोज सुबह की प्लानिंग करते हो ना आप लोग भी करते हो, मैं भी करती हूँ, बच्चे को खाने में देना है, वो किसने बताया कल सुबह उठोगे? फेथ है ना। जब आप चक्रास पढ़ोगे आपको पता चलेगा रूट चक्रा जो एनर्जी की स्टार्टिंग है वो फेथ से ही बनता है। तो कहने का मतलब ह्यूमन एक्जिस्टेंस ही फेथ पे, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो 6 to 7% है, 93% 92% पूरा फेथ है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो कहने का मतलब फेथ किया जा सकता है। सो टैरो पे फेथ है तो कर लो, नहीं तो टैरो तुम्हारे घर तो आया नहीं, तुम आए हो टैरो के पास, है? पर हम कई बार ना फंस जाते हैं, बड़े उल जरूर क्लाइंट भी आते हैं स्पिरिट में, वो पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे कुछ पूछना नहीं है, पर तुम बताओ। अब देखो उसे पूछना तो है, तभी वो तुम्हारी फीस भर के आया है, वरना क्यों आता?
पर वो तुम्हें टेस्ट करना चाहता है पहले कि तुम्हें कुछ अपने आप पता लगता है कि नहीं, है ना? तो हम क्या करते हैं, जब हम फंस जाए, नहीं मान रहा क्लाइंट, पैसे भी नहीं ले रहा वापस, तो हम क्या करते हैं, हम प्रे करते हैं और हम टैरो से कहते हैं देखो इनको फेथ होना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने फेथ से कार्ड्स निकाल के, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की उम्र देख के अपने आप, उसने नहीं बोला कुछ, अपने आप 4 कार्ड्स पुल कर लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं माया आई, है? मैंने इनसे पूछ लिया तो माया ने बताया शादीशुदा है और करियर भी है इनका। अब हम इमेजिन कर रहे हैं। तो 4 कार्ड्स में क्या निकालूंगी, मैंने 4 कार्ड्स पुल कर लिए। मैंने ऐसा सोचा कि भाई पहली कार्ड से तो मैं माया के हेल्थ देखूंगी, दूसरे कार्ड से मैं माया का करियर देखूंगी क्योंकि मैंने इनसे पूछा था ना, ये मेरे को इन्होंने बताया काम करती है। तीसरे से मैं इनकी मैरिड लाइफ देखूंगी और चौथे से मैं देखूंगी दिक्कत क्या है इनको, ऑब्स्टिकल। अब क्या होगा, जब मैं इनको बताऊंगी तो इनको लग जाएगा कि अच्छा भाई इनको तो पता लग गया मेरी हेल्थ में इशू है या मेरे करियर जो भी, तो फिर जो ये सच में मुझसे पूछने आई ना पूछ लेंगी, तो मैं बता दूंगी। ये क्या कर रहा है, क्लाइंट आपको टेस्ट कर रहा है। अब टेस्ट तो तभी पास फेल हो सकता है जब या तो मैं पास बताऊं या प्रेजेंट। कहने का मतलब ये स्प्रेड कभी फ्यूचर में नहीं होता, ये स्प्रेड हमेशा पास्ट या प्रेजेंट के लिए होता है, क्योंकि तभी तुम टेस्ट में पास या फेल हो सकते हो। अंडरस्टूड। गाइडेंस निकालने का इसमें कोई मतलब नहीं है, जब मेरे पे विश्वास कर नहीं रहा, मेरी गाइडेंस क्या मानेगा। और मैं क्या देख सकती थी, मैं देख सकती थी रिलेशन विद किड्स, मेरी मर्जी है टोटली। मैं देख सकती थी फाइनेंसेस, कोई पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन, कुछ भी देख सकते हो। 4 चीजें अपने मन से सोच लो, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है ना डायमंड, इसलिए इसको नाम दिया है डायमंड स्प्रेड, और कुछ नहीं। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट इज लवर स्प्रेड। ये वो स्प्रेड है जिसके लिए ऐसा ही लगता है आजकल टैरो बनाई इसलिए था, है ना? क्योंकि एवरी सेकंड क्वेश्चन इन टैरो इज फॉर लव। गर्लफ्रेंड कब आएगी, बॉयफ्रेंड कब, क्या सोचता है, उसकी फीलिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, है ना? जब भी ऐसे प्यार मोहब्बत के सवाल हो, ये स्प्रेड कर लो, एक साथ आंसर मिल जाएगा। क्या स्प्रेड है, पोजीशनिंग क्या है इसकी, 6 कार्ड स्प्रेड है, 6 कार्ड निकलते हैं। पहला कार्ड बताता है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप, आपके रिश्ते के मौजूदा हालात। अभी क्या चल रहा है भाई तुम्हारे रिश्ते में, लड़ाई हो रखी है कि सब बढ़िया चल रहा है, बात कर रहे हो, रूसे हुए हो, क्या है। सेकंड कार्ड बताता है मेरे क्लाइंट की फीलिंग, फीलिंग कह लो, एनर्जी कह लो, वाइब कह लो, थिंकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है कि वो रिश्ते में क्या फीलिंग लेके आया हुआ है। थर्ड है उसके पार्टनर की फीलिंग। फोर्थ है ऑब्स्टिकल, क्या आफत आ गई इन दोनों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ रखे हैं, या जो भी दिक्कत है वो क्यों है, ऑब्स्टिकल। फिफ्थ क्या है, आगे क्या होगा, फ्यूचर ऑफ रिलेशन, इससे पता लग जाएगा कमिटमेंट देगा नहीं देगा, शादी होगी, रिश्ता टूटेगा, बनेगा, व्हाटएवर। एंड सिक्स्थ है टैरो की गाइडेंस। ठीक है, इसको कहते हैं लव स्प्रेड, कहते हैं सिर्फ, ये एक्चुअली में रिलेशनशिप स्प्रेड है। ये आप माँ बेटे के लिए भी कर सकते हो, पति पत्नी के लिए भी कर सकते हो, भाई बहन के लिए भी कर सकते हो, सास बहू के लिए भी कर सकते हो, एम्प्लॉई और बॉस के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। दो लोग होने चाहिए, उनमें रिश्ता होना चाहिए, उनके रिश्ते को हमें समझना है, हम कर लेंगे। सारी बातें आ गई ना इसमें, तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी दिक्कत, तुम दोनों की फीलिंग्स, आगे क्या होगा, तो सारी चीजें हम देख लें। क्लियर, अंडरस्टूड। मैम क्वेश्चन है, हाँ बोलो। तो अभी जैसे आपने बोला था कि मुझे इम्पैक्ट मतलब क्लाइंट को इम्पैक्ट होता है स्प्रेड से, हाँ, तो अगर हाँ, मेरी लेट्स से मेरी मम्मी जाती है एंड पूछती है कि माय डॉटर एंड हर हस्बैंड उनके लिए स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब मेरी मम्मी कर पाएगी, पूछ सकती हाँ, क्योंकि वो तो आपसे रिलेटेड है ना, है। हाँ ओके कर सकते हो। ओके। और एक क्वेश्चन था मैम, डायमंड स्प्रेड में आपने बोला था पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी आता है, तो आइदर आप पास कर रहे हो या आइदर आप हाँ प्रेजेंट। हाँ, एक ही टेंस में चलना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू। हाँ, और किसी को बोलना है? आगे चलें फिर। देखो लास्ट स्प्रेड है टाइम बीइंग के लिए, ईयरली, वो टाइमिंग मैंने छोड़ रखा है, वो मैं लास्ट में कराती हूँ। ईयरली स्प्रेड बोलते हैं इसको। ईयरली स्प्रेड का मतलब होता है आप जैसे नवंबर है, अब तुम्हें पता है आप तो खूब होंगे, आने वाला साल कैसा होगा। पर जरूरी नहीं है कि जनवरी में या नवंबर में करा जाए। जनरली आपको पता है टैरो में लोग आके बोलते हैं आने वाला टाइम बता दो, है ना? आने वाला टाइम बता दो का मतलब आने वाला साल बता दो। टैरो इतना ही बताता है वैसे भी, राइट? अब हम इसमें क्या करेंगे, पूरा साल हम नहीं बता सकते एक साथ, हम उसको तोड़ेंगे 2 में। जैसे मैं आज कर रही हूँ, मैं क्या करूँगी, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर, 6 महीने में हो गया। अब मान लो आप अप्रैल मार्च में कर रहे हो, तो अप्रैल से 6 महीने आगे, फिर उससे 6 महीने आगे, ऐसे कर लो। कभी से भी कर सकते हो, 6 महीने के लिए। अब सोच के देखो तो तुम्हारे जीवन में 3 ही चीजें हैं, चौथी तो कोई होती नहीं। क्या 3 चीजें हैं, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा करियर। और क्या, करियर में जॉब, बिजनेस जो भी तुम कर रहे हो, आ गया। चौथा कार्ड किसका होगा, गाइडेंस का। पहले 6 महीने के 4 आ गए, दूसरे 6 महीने के लिए यही 4, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, गाइडेंस। भाई बड़ा अच्छा आता है, जब अभी प्रैक्टिकली करोगे ना तो पता लगेगा, बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि हमें साथ-साथ दिखता है। मान लो यहाँ पे मैंने क्लाइंट को बोला तुम्हारी हेल्थ डाउन जाएगी, तो अगले 6 महीने में ठीक हो जाएगी कि नहीं? रिलेशन, करियर में मैंने कहा तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तो क्या रहा उस प्रमोशन का, अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिला नहीं, वो साथ-साथ मुझे दिखता है पूरा, है ना? तो अच्छा स्प्रेड खूबसूरत से आप लिंक होता है, अभी प्रैक्टिकली जब आप करोगे पता लगेगा। ये हमने पूरा साल देख लिया। अब आप कहते हो मुझे तो इस क्लाइंट पे स्पेशल प्यार है भाई, मुझे तो उसके 3 साल देखने हैं, 1 नहीं, देख लो। पहले 2025 के 8 कार्ड निकालो, रीडिंग कर लो, फिर मिला दो, फिर 2026 के निकालो, फिर मिला दो, फिर 2027 के निकालो, फिर मिला दो। इससे आगे देखना बेकार होता है, टैरो से ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि एक समय पे, अभी मैं आपसे बात करूँ अभी, तो आप 3 साल से ज्यादा प्लानिंग कुछ कर नहीं सकते, वैसे तो 3 साल की भी नहीं कर सकते, है ना? मैं भी बिजनेस ओनर हूं, मैं आने वाले 3 से 6 महीने की प्लानिंग कर सकती हूँ टाइम पे, राइट? तो कहने का मतलब इससे ज्यादा प्रेडिक्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। अंडरस्टूड। अब ये ईयरली स्प्रेड एक तो ये तरीका हो गया करने का। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो पूरा साल नहीं देखते, वो क्या करते हैं 8 कार्ड्स तो निकालते हैं, लेकिन पहले 4 निकालते हैं प्रेजेंट के, और फिर ये होते हैं आने वाले 6 से 8 महीने के, है ना? तो कार्ड्स वही हैं, 4-4 कार्ड्स हैं, लेकिन वो पूरा फ्यूचर नहीं देखते। 12 महीने नहीं, वो कहते हैं पहले हम प्रेजेंट और 6 महीने से कनेक्ट करेंगे। तो ये वही है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, गाइडेंस, और ये आने वाले 6 से 8 महीने। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट टैली भी कर लेता है ना। तुम जैसे बोलते हो अभी आपकी हेल्थ ऐसी चल रही है, आगे ऐसी हो जाएगी, तो वो खुश हो जाता है। रिलेशनशिप ऐसे चल रहे हैं, आगे ऐसे हो जाएंगे, करियर ऐसा चल रहा है, आगे ऐसे हो जाएगा। ठीक, एनी विच वेज कर सकते हो। टैरो में कुछ भी सही गलत नहीं होता, मीनिंग सही गलत होते हैं बस। स्प्रेड